हे गाइस, आई आल्सो रिगार्डिंग वेल गाइस, और सभी लोगों को महाअष्टमी और नवमी की और कल दशहरा है तो दशमी की भी आगामी शुभकामनाएं, दशहरे की भी आगामी शुभकामनाएं। एंड गाइस, जैसे टेंटन पोर्टल ओपन हो चुका है 10th ऑफ अक्टूबर को। यस, सो टेंटन पोर्टल की रीडिंग वैसे तो मैंने की थी कल, करंट फीलिंग्स पे। नहीं देखिए तो देख सकते हैं आपके रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके पार्टनर पे क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है टेंटन पोर्टल का। और ये रीडिंग आज भी मैं कर रही हूँ ट्विन फ्लेम्स के लिए, जितने भी ट्विन फ्लेम्स है कलेक्टिव में, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पिरिचुअल सोलमेट्स हैं, उनके लिए होने जा रही है कि ये टेंटन पोर्टल ट्विन फ्लेम्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है, राइट। डिवाइन मैस्कुलिन को इंडिविजुअल, डिवाइन फेमिनिन को, और ठीक है आप लोगों के डिवाइन यूनियन को, डिवाइन आप लोगों के डिवाइन रिलेशन को, आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को, ट्विन फ्लेम यूनियन को कैसे इफेक्ट कर रहा है ये। तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं, स्पिरिचुअल सोलमेट्स हैं, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, वो हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके यस अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिए, जिससे कि आपके एनर्जीज इस रीडिंग में पिक हो सके और आपके लिए इस जनरल रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस अनफोल्ड हो सके। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा गाइस। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो जब से भी आप इसको देखेंगे ये आपसे उसी टाइमलाइन से रेजोनेट होगी, चाहे आप टेंटन पोर्टल पे देखें या टेंटन पोर्टल के बाद भी देखते हैं तो भी आपके लिए ये ठीक है हेल्पफुल रहेगी, आपसे रेजोनेट होगी, आपके लिए इसमें कोई ना कोई गाइडेंस मैसेज ज़रूर से होंगे। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो ऑब्वियस से एनर्जी पे ही फोकस करना, आप चाहे मेल एनर्जीज में, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी में या मैस्कुलिन की एनर्जी में, बस आप अपनी एनर्जीज पे फोकस करना है, क्योंकि इसमें वैसे भी जेंडर पे फोकस नहीं किया जाता है ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, तो एनर्जीज ही मैटर करती हैं, राइट। तो आप किसी भी जेंडर ज़ोडिएक के हैं, साइन के, कंट्री के देख सकते हैं, रिलीजन के, और आप यूनियन में हैं, अपने ट्विन फ्लेम यूनियन में या सेपरेशन में है या जिस भी स्टेज पे हैं आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग फोकस कीजिए अपने काउंटर पार्ट पे और खुद पे भी फोकस कीजिए, एंजल से प्रे कीजिए। एंजल्स, ये टेंटन पोर्टल किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है डिवाइन मैस्कुलिन्स को इंडिविजुअली, डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं। ये टेंटन पोर्टल ओपन होने से क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में, डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए क्या कुछ इंडिविजुअली चेंजेस हो रहे हैं, ये टेंटन पोर्टल किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, राइट। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, फाइटिंग का कार्ड है, किस तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन्स को, कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स को अफेक्ट कर रहा है। कॉन्शियसनेस की एनर्जी से, फाइटिंग और इंटेंसिटी की एनर्जी से। तो बात करें डिवाइन मैस्कुलिन की गाइस, तो देखो डिवाइन मैस्कुलिन की कॉन्शियसनेस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, और जिस भी चीज़ को वो अभी तक रजिस्ट कर रहे थे ना अपनी लाइफ में, अपनी हीलिंग को, राइट, अपनी यूनियन को, अपने किसी ऐसे बिहेवियर को, पैटर्न्स को, किसी कार्मिक रिलेशन में थे उसको रिलीज नहीं कर रहे थे, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पैटर्न्स को रजिस्टर कर रखे थे, तो अभी इंटेंस अवेकनिंग होगी मैस्कुलिन्स की, राइट, उनकी लाइफ में। और अगर देखो वो कार्मिक रिलेशन में थे, वो रिलीज नहीं कर रहे थे, तो उनको कार्मिक ट्रिगर्स बढ़ जाने वाले हैं कार्मिक की तरफ से, या उनके खुद के ही कुछ कार्मिक बिहेवियर, कार्मिक पैटर्न्स थे जिसको वो रिलीज नहीं कर रहे थे, चेंज नहीं कर रहे थे, तो उनको अपने उस पैटर्न्स के कारण काफ़ी कुछ ना कुछ ट्रिगर्स मिलने वाले हैं, जिससे कि उनकी लाइफ, तो उनको अवेयरनेस बढ़ेगी कि ये आखिर ट्रिगर क्यों मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करके अपने बिहेवियर के कारण है या अपने पैटर्न्स के कारण या किसी कार्मिक रिलेशन सिचुएशन में उससे मिल के कारण ये ट्रिगर्स मिल रहा है, तो वो एक्नॉलेज करके वो चीज़ें रिलीज भी करेंगे, राइट। और ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया था कि अगर आप लोग कोई भी रजिस्ट करता है ना किसी भी चीज़ को, अगर वो डिवाइन की तरफ से होने जा रही है और वो चीज़ आप रजिस्ट कर रहे हैं तो वो एकदम इंटेंस वे में होती है। तो जितने भी मैस्कुलिन स्पेशली रजिस्ट कर रहे थे चीज़ें कि अपने को हील नहीं करना है, अपने पैटर्न्स चेंज नहीं कर रहे हैं, एक्नॉलेज होते हुए भी, अवेयरनेस होते हुए भी, राइट, या कार्मिक्स में को रिलीज नहीं कर रहे हैं, रजिस्ट कर रहे थे चेंज को, तो अब यूनिवर्स की तरफ से ये डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि 10-10 का पोर्टल है, कंप्लीशन होना है, साइकिल, ठीक है, अननेसेसरी साइकिल्स, अननेसेसरी पैटर्न्स, कार्मिक रिलेशंस एंड होने हैं, राइट। और आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होनी है, तो इंटेंस होगी यूनिवर्स की तरफ से, राइट। तो मैस्कुलिन्स की लाइफ में इंटेंस चेंजेस होने वाले हैं और उनकी कॉन्शियसनेस भी इंक्रीज हो जाने वाली है कि क्यों हो रहे हैं या उनको क्या करना है, ठीक है। साइलेंस का इधर से एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस करने वाले हैं वो, ठीक है। अभी तक भी अगर कुछ अपनी हीलिंग नहीं कर रहे थे या कोई इश्यूज चल रहे थे, ब्लॉकेजेस चल रहे थे, किसी कार्मिक पैटर्न्स को, रिलेशंस को रिपीट कर रहे थे आपके मैस्कुलिन और उसको चेंज नहीं कर रहे थे,
तो उसकी अवेयरनेस उनको कराई जाएगी कि ये चीज़ उनको रिलीज़ करनी है, या अवेयरनेस होते हुए भी जितने मैस्कुलिन्स नहीं अपने पैटर्न्स को चेंज कर रहे थे या अपने बिहेवियर को या कार्मिक रिलेशंस को एंड नहीं कर रहे थे, तो वो डिवाइन की तरफ से इंटेंस होगा। एंड देन देखो उनको अवेयरनेस तो होगी कि ये इसी वजह से होगा, ठीक है। कॉन्शियसनेस, थर्ड आई एक्टिवेट होने वाला है बहुत से मैस्कुलिन्स का, और क्राउन चक्र, जिससे कि अभी तक भी उनको जितने मैस्कुलिन को खासकर अवेकनिंग नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, अवेयरनेस बढ़ेगी उनको अपने रिलेशन के लिए और उनकी लाइफ की ब्लॉकेजेस को लेकर के, राइट। जिससे कि वो ब्लॉकेजेस को एक्नॉलेज करके जिस भी रूप में, अपने पैटर्न्स के रूप में या बिहेवियर्स के रूप में या सिचुएशन रिलेशन के रूप में रिलीज कर पाएँ और आपकी तरफ बढ़ पाएँ और अपनी हीलिंग कर पाए और रजिस्ट ना करें, राइट। चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं क्या कुछ होने वाला है इस टैरो से। कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है एंजल्स मैस्कुलिन्स की? यस, डिवाइनली डिवाइन अवेकन्ड होने वाला है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, स्पिरिचुअल। और जितने मैस्कुलिन अवेयर थे, जैसे मैंने बताया ना, उनकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में भी वो एक न्यू स्टार्ट होने वाली है, और उनकी खुद की सिचुएशन में भी, और आप लोगों के रिलेशन में भी, आप लोगों के यूनियन में भी, ठीक है, आप लोगों के ट्विन फ्लेम रिलेशन में भी एक न्यू स्टार्ट होगी। क्योंकि स्टकनेस जिस भी रूप में थी वो ब्लॉकेजेस एंड करवाई जा रही है ना, जिसकी वजह से आपकी न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही थी, राइट। और देन मैस्कुलिन्स, जितने लोग सरेंडर नहीं कर रहे थे ना, मैस्कुलिन डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं था, डिवाइन को सरेंडर अपने नहीं कर रहे थे, प्रोसेस रजिस्ट कर रहे थे अपनी हीलिंग को, या कार्मिक रिलेशंस को रिलीज नहीं कर रहे थे, कार्मिक्स को रिलीज करने में रजिस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अभी वो गो विद द फ्लो की एनर्जीज में होंगे, डिवाइन पे ट्रस्ट होगा, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट होगा, अपनी स्पिरिचुअल उसमें एक नया स्टार्ट करेंगे, और उससे आपकी तरफ भी एक न्यू लिप ऑफ फेथ लेंगे, आपके रिलेशन की तरफ भी, राइट। यस, चाहे इनिशियल बेस पे ही लें, लेकिन वो स्टार्ट कर देंगे। अभी तक नहीं कर रहे थे ना, जितने मैस्कुलिन हीलिंग या अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना है, डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं करना, अपने प्रोसेस की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, अपनी यूनियन की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो वो बढ़ेंगे, ठीक है। और जितने मैस्कुलिन अवेयर थे और रजिस्ट कर रहे थे कि कार्मिक ने रिलीज करना है और नहीं कर रहे थे, या पैटर्न्स चेंज नहीं कर रहे थे, तो वो पैटर्न्स भी चेंज होंगे, कार्मिक भी रिलीज होगी, देन उनकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होगा, स्पिरिचुअल स्टार्ट। और आपकी तरफ भी वो, देन आपकी से भी अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो तो यूनियन होगा, आपसे भी एक न्यू बिगनिंग होगी, या आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ गई है बिकॉज ऑफ कार्मिक पैटर्न्स। यस, टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जैसा मैंने कहा ना, अपनी इनसाइट्स को भी देखो, अपनी इनसाइट को भी कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रहे थे। कॉन्शियस है कुछ मैस्कुलिन्स के पास, तो कॉन्शियस इतनी होते हुए भी, अवेयरनेस होते हुए भी, अवेकनिंग होते हुए भी वो चीज़ें ध्यान नहीं देते थे अपनी इनसाइट पे, अपनी इंट्यूशंस पे, राइट। और उनको कुछ भी गाइड किया जा रहा था उनकी इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, तो वो चीज़ें अप्लाई नहीं कर रहे थे मैस्कुलिन्स, लेकिन अभी वो करने वाले हैं। और जिस भी अगर किसी कार्मिक सिचुएशन रिलेशन में थे, ठीक है, वो एंड करेंगे आपके पार्टनर, और अपने खुद के बिहेवियर को भी चेंज करेंगे, पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाने वाला है मैस्कुलिन्स का, राइट। एक बेटर पर्सपेक्टिव होगा मैस्कुलिन के पास, राइट। और करियर इश्यूज जिनके चल रहे थे, करियर इश्यूज भी डिजोल्व हो जाएंगे आप लोगों से। जैसे मैंने कहा ना, आप लोगों से डिस्टेंस था, किसी तरह का डिस्टेंस भी एंड होने वाला है। इंटेंसिटी का कार्ड क्यों है एंजल्स? इंटेंसिटी का कार्ड क्यों है? जस्टिस, यस, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, कार्मिक साइकिल इंटेंस वे में रिलीज होंगे इस टाइम पे। जितने भी मैस्कुलिन कार्मिक पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं, कार्मिक रिलेशन में है, तो दिस इज द टाइम, ठीक है, जस्टिस टाइम। कार्मिक रिलेशंस एंड होने वाले हैं, ठीक है। ये 10-10 पोर्टल अक्टूबर से नवंबर के मंथ में मैसिव चेंजेस होने वाले हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन की सिचुएशन में, रिलेशन में भी, उनकी एनर्जीज में भी इंटेंस होंगे, और वो काफ़ी इंटेंस होंगे, राइट। कि आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे, कोई चेंज होने वाला है उसको आप रोक नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे मैस्कुलिन ने काफ़ी टाइम से किसी चेंज को रोका हुआ है, ये कार्मिक रिलेशंस या पैटर्न्स को रिपीट कर रहे थे और उसको चेंज नहीं कर रहे थे, अपने कार्मिक पैटर्न्स को, बिहेवियर को, या फिर कार्मिक रिलेशंस को रिलीज नहीं कर रहे थे, जितने मैस्कुलिन स्पेशली अवेयरनेस होते हुए भी। देन ये जस्टिस का टाइम है, कार्मिक जस्टिस का टाइम, यूनिवर्स की तरफ से कार्मिक इंटेंस वे में एंड होंगे, चाहे वो पैटर्न्स के रूप में मैस्कुलिन्स की लाइफ में या रिलेशंस के रूप में, और ठीक है, कार्मिक ब्लॉकेजेस रिलीज करवाए जाएंगे। और जितने मैस्कुलिन्स अवेयर नहीं थे अपनी प्रोसेस को लेकर के, या ठीक है, या इन चीज़ों को लेकर के, उनको अवेयरनेस करा दी जाएगी, जिससे कि वो फर्दर स्टेप ले सके अपनी, ठीक है, इन चीज़ों की तरफ, अपनी हीलिंग की तरफ, राइट, कार्मिक रिलीज की तरफ। और देन उनका एनर्जीज भी बैलेंस होगा, राइट। और आपके रिलेशन देन सिचुएशन में भी बैलेंस होगा, और जस्टिस होगा, अगर जस्टिस नहीं हो पा रहा था इस वजह से, तो राइट, इनजस्टिस हो रहा था आपके रिलेशन में बहुत टाइम से। और इवन मैस्कुलिन को भी जस्टिस होगा, अगर वो कार्मिक में बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स झेल रहे थे, अवेयरनेस नहीं थी, तो ठीक है, तो ऑब्वियसली जस्टिस होगा,
कार्मिक मैस्कुलिन को अवेयर करा दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके। और जितने मैस्कुलिन देखो अवेयर होते हुए भी जितने रजिस्ट कर रहे थे, तो उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से इंटरवेंशन है, ठीक है। कार्मिक जस्टिस की, कार्मिक इंटेंस वे में एंड होंगे मैस्कुलिन्स की लाइफ में से, ठीक है। अब उनको झटका लगे, लॉ किसी तरीके का ट्रिगर हो, ट्रॉमा हो, वट एवर, ठीक है, वो होने ही होने हैं। किसी तरीके का लॉस हो वो होने ही होने हैं अभी, ठीक है। इमोशनल लॉस हो उनको, करियर का लॉस हो, नेम फेम का लॉस हो, रिलेशन का लॉस हो, फैमिली का लॉस हो, मैरिड है स्पेशली कार्मिक मैरिज में और वो मैरिज एंड नहीं कर रहे थे, तो वो ठीक है, लॉस अब उनको झेलना ही पड़ेगा। ये चीज़ें तो उनको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैस्कुलिन्स को अवेयरनेस कराई जा रही है और मैस्कुलिन अपनी फियरफुल एनर्जीज में थे, ठीक है। ब्लॉकेजेस रिलीज नहीं कर रहे थे, अपनी एनर्जी ब्लॉकेजेस, अपनी माइंड सेट की ब्लॉकेजेस और कार्मिक पैटर्न्स को रिपीट किए जा रहे थे। चाहे उनको फियर ऑफ कमिटमेंट था, फियर ऑफ रिजेक्शन था, या बहुत ज़्यादा लो सेल्फ स्टीम में रहते थे, राइट, या उनकी लाइफ में ज़्यादा ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फेस कर रहे थे, वो करियर वाइज, रिलेशन वाइज, जॉब वाइज, कार्मिक ट्रिगर्स थे, बहुत ज़्यादा कार्मिक उनको ट्रिगर्स मिल रहे थे, फिर भी वो एक्नॉलेज करके भी वो रिलीज नहीं कर रहे थे ना, स्पेशली जितने मैस्कुलिन्स, और बहुत ज़्यादा ट्रिगर फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में और खुद को सप्रेस कर रखा था, अपनी एनर्जीज को, और अपनी खुद को हील नहीं कर रहे थे, अपने पोटेंशियल में को नहीं जान रहे थे, अपने मिशन की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, अपने यूनियन की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। तो उन मैस्कुलिन्स पे इंटेंस वे में ये चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। और जितने मैस्कुलिन्स अवेयर नहीं थे, तो उनको अवेयर करा दिया जाएगा कि ये ब्लॉकेजेस उनकी लाइफ में क्यों हो रही थी, ठीक है, जिससे कि मैस्कुलिन्स रिलीज कर सके, और देन उनकी लाइफ में भी हैप्पीनेस होगी और आपके रिलेशन में भी। ये कार्मिक सैंड हो रहे हैं, द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। और स्पिरिचुअली एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है मैस्कुलिन्स की लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग होनी है स्पिरिचुअली, राइट। और आपके यूनियन में भी, राइट, आपके यूनियन में भी कंप्लीशन की एनर्जीज है, ठीक है, 10-10। तो कार्मिक्स जिस भी रूप में है मैस्कुलिन की लाइफ में, वो रिलीज हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, इंटेंस वे में होंगे। चाहे मैस्कुलिन रजिस्ट कर लें कितना भी, कि एंड नहीं करना है, वो यूनिवर्स का डिवाइन इंटरवेंशन है, कार्मिक जस्टिस है, एंड होंगे ही होंगे कार्मिक रिलेशंस, कार्मिक पैटर्न्स, ठीक है। और मैस्कुलिन को स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ना ही पड़ेगा, अपनी डिवाइन यूनियन की तरफ, अपने डिवाइन मिशन की तरफ, खुद को हील करने की तरफ, राइट। और जितने मैस्कुलिन्स देखो हील्ड थे काफ़ी हद तक, बस ये एक कुछ ब्लॉकेजेस थी, तो वो रिलीज होकर के आप लोगों से यूनियन, मैरिज, जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मैरिज भी होगी आप लोगों की, जितने लोग, ठीक है, मैरिज काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने मैस्कुलिन से, तो वो चीज़ें भी पॉसिबल होंगी, राइट। यस, चलो फेमिनिन्स की चेक कर लेते हैं, फेमिनिन्स के लिए क्या कुछ रहने वाला है, ये पोर्टल किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है इंडिविजुअली फेमिनिन्स के लिए, एंड जस्ट जितने भी कलेक्टिव में फेमिनिन्स है उनको ये पोर्टल किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। कलेक्टिव फेमिनिन्स के को किस तरीके से इंडिविजुअली ये 10-10 पोर्टल अफेक्ट कर रहा है एंजल्स। सो वी हैव शेयरिंग का कार्ड, रिपेल, एंड यस सॉरो, इधर से मास्टर का एनर्जी है, राइट। तो अभी फेमिनिन्स की बात करें, फेमिनिन्स को ये 10-10 पोर्टल किस तरीके से अफेक्ट करेगा, अगर फेमिनिन्स देखो बहुत की अवेयरनेस बढ़ने वाली है, मिरर तो कर ही रहे हैं मैस्कुलिन फेमिनिन्स, इधर मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में कॉन्शियसनेस का कार्ड है और डिवाइन फेमिनिन्स की लिए मास्टर का कार्ड है, ठीक है। तो मिरर तो काफ़ी हद तक कर ही रहे हैं, कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, असेंड हो रहे हैं फेमिनिन भी, मैस्कुलिन भी स्पिरिचुअली, जिससे कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनके चेंजेस हो सके बेटर, और ब्लॉकेजेस रिलीज हो सके जिस भी रूप में, और वो लोग फेमिनिन और मैस्कुलिन रिलीज भी कर सके एक्नॉलेज करके। और जितने जितने फेमिनिन्स या मैस्कुलिन रजिस्ट करते हैं उनकी लाइफ में, ठीक है, इंटेंस वे में वो चीज़ें रिलीज की करवाई जाती हैं, ठीक है, जिससे कि आपको लॉस हो या पेन हो या डिस्कम्फर्ट हो, ठीक है, चाहे वो बिहेवियर चेंज करवाना है आपका, या फिर कोई पैटर्न्स चेंज करवाना है, या कार्मिक रिलेशंस एंड करवाने हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी इंटेंस वे में होती है। इसलिए ना आप लोग देखो सिंक्रोनिसिटीज आपको रिसीव हो रही है, इंट्यूशंस आपकी कुछ भी गाइड कर रही है ड्रीम्स के थ्रू, या आपकी खुद की इंट्यूशंस, या ठीक है, या एंजल्स नंबर, या जिस भी तरीके से, उसको आप ना इग्नोर ना किया करें कि उसमें आपको क्या गाइडेंस गाइड करने की कोशिश की जा रही है यूनिवर्स की साइड से, वो चीज़ें आप डेफिनेटली किया करें, ठीक है, क्योंकि एंजल्स आपको गाइड कर रहे होते हैं राइट पाथ पे बढ़ने के लिए, और आप अपने इंट्यूशंस को, एंजल्स की सिंक्रोनिसिटीज को रजिस्ट वो कर रहे होते हैं, इग्नोर करते हैं, और चेंजेस को रजिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, बदलाव को रजिस्ट करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी फिर देन बदलाव होते तो हैं, क्योंकि अगर आपके लिए डेस्टाइंड है आपके कनेक्शन में, आपके प्रोसेस में, कि आपको चेंज तो करना ही है अपना, ठीक है, क्योंकि आप इस पर असेंड होने के लिए इनकारनेट होना स्पिरिचुअली, कि आपको एफर्ट्स करने और असेंड होना है, कर्मा रिलीज करने, आपको हील करना है खुद को, इसलिए इनकारनेट हुए ना सर पर, वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो, कंफर्ट में हो अपने, ठीक है। और इवन कंफर्ट भी नहीं है ना,
कार्मिक्स में हो, किसी कार्मिक पैटर्न्स में हो, कार्मिक रिलेशन में, उससे ब्लॉकेजेस भी है, आए दिन की लड़ाई झगड़े हैं, हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, ग्रोथ भी नहीं है, मेंटल फिजिकल इमोशनल ग्रो भी नहीं कर पा रहे हो, ग्रोथ भी रोक दी गई है कार्मिक्स के कारण आपकी, तो फिर आप कहाँ कंफर्ट हो? वो कंफर्ट भी तो कंफर्ट नहीं है, क्या दो, तो वो कंफर्ट भी कहाँ कंफर्ट है? ऐसी कंफर्ट का भी क्या? पिंजरे में, अगर सोने के पिंजरे में चिड़िया को बंद कर दिया जाए तो कुछ दिन तो कंफर्ट होता है, ठीक है, कुछ दिन बाद वो भी डिस्कम्फर्ट हो जाती है। तो फिर कैसा? ऐसा कंफर्ट के लिए नहीं पैदा हुए ना आप, पैदा हुए हो डिवाइन सोर्स किस लिए होते हैं? ट्विन फ्लेम्स किस लिए इनकारनेट होते हैं? खुद को भी हील कर सके, असाइंड करे, और कलेक्टिव की कॉन्शियसनेस को इंक्रीज कर सके, लोगों को भी अपलिफ्ट असाइंड कर सके, ठीक है, ताकि वो भी और लोग भी अपने कर्मास रिलीज कर सके, खुद को हील कर सके, स्पिरिचुअली ग्रो कर सके, उससे उनकी भी ब्लॉकेजेस रिमूव हो करके, ठीक है, वो भी हील हो सके और बैलेंस हो सके हर तरीके से, और अपनी अचीवमेंट्स अचीव कर सके लाइफ में जिस भी तरीके की चाहते हैं, बेटर वे में, ठीक है। तो वो चीज़ें आप नहीं कर रहे हो तो फिर रॉन्ग हो ना, आप रॉन्ग आप पाथ पे हो, तो डिवाइन तो आपको राइट पाथ पे, ठीक है, लेकर के आएगी। चलो, तो शेयरिंग का कार्ड है, रिबेल का कार्ड है, सौरो का कार्ड है फेमिनिन्स के लिए, जिस भी वजह से डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में सौरो थे, ठीक है, सौरो की एनर्जीज में काफ़ी फेमिनिन्स हो सकती हैं, अभी हैं, या ठीक है, पास्ट प्रीवियस में थी, पास्ट टाइम में थी, अभी या अभी भी है करंट में। सौरो की एनर्जीज में तो देखो उनका सौरो कहीं ना कहीं अपना वो एक्नॉलेज करने वाली है किस वजह से है, ठीक है, कॉन्शियसनेस बहुत इंक्रीज हो जाने वाली है, डिवाइन से अलाइन होने वाला है, और वो अपनी पावर में आने वाली है। रिबेल का एनर्जी से मैस्कुलिन पावर उनकी कुछ ज़्यादा ही इस टाइम पे असाइंड हो सकती है, ठीक है, तो बैलेंस रखना है बस अपने आप को। और रिबेल की एनर्जीज में होंगी फेमिनिन्स, और जिस भी कारण से सौरो थे उस सौरो की एनर्जीज को रिलीज करेंगी, अपनी पावर को जानेंगी, और करियर का इश्यूज चल रहा था, जॉब का इश्यूज चल रहा था, उसके लिए स्टैंड लेंगी, वो इश्यूज डिजोल्व हो जाएंगे, अपने रिलेशन के लिए स्टैंड लेंगी, ठीक है, अपने लिए क्या सही है उसके लिए स्टैंड लेंगी, राइट, और औरों के लिए क्या सही है, इवन जो काफ़ी असेंडेड है वो औरों के लिए भी सोल मिशन करेंगे कि औरों के लिए क्या सही है कलेक्टिव में, तो उसके लिए भी वो स्टैंड लेंगी, वो उनका सोल मिशन भी होगा। और देखो कुछ ना कुछ अचीव करने वाली है डिवाइन फेमिनिन। शेयरिंग का कार्ड है, शेयरिंग, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, या तो ये नॉलेज रिसीव हो इनको फेमिनिन्स को, जिसको वो शेयर करें, ठीक है, एज अ मेंटोर बन जाए, किसी तरीके की स्पिरिचुअल मेंटोर या किसी भी तरीके की वो नॉलेज शेयर करें, कोई उनको काम मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मैनिफेस्ट करी थी तो, ठीक है, हीलिंग का काम करें स्पेशली, या गाइड या टेरो गाइड का, या किसी भी तरीके का, ठीक है, या मनी इशू जॉब इशूज भी सॉर्ट आउट होते हुए लग रहे हैं मुझे फेमिनिन्स के, या कोई भी प्रोफेशन अपना, जरूरी नहीं स्पिरिचुअली प्रोफेशन आप स्टार्ट करो, कुछ और भी कर सकते हो, करियर इश्यूज मीन्स डिजॉल्व हो रहे हैं काफ़ी हद तक आपके, राइट, और जितनी फेमिनिस्ट मेस्कुलिन से यूनियन चाह रही थी तो मुझे वो भी पॉसिबल लग रहा है। आइसोलेशन आपका सौरो एंड हो रहा है जिस भी वजह से ये सौरो था ना, और आपकी विश फुलफिल्ड हो रही है, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है, आपके एनर्जीज में भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हो, एनर्जीज वाइज भी, राइट, और अभी आप अपनी ना मैस्कुलिन पावर में या हो, और या तो कन्वर्ट हो गए अभी, जिससे कि मैस्कुलिन पावर क्या होती है? अपना स्टैंड लेना, ठीक है, औरों के लिए स्टैंड लेना, लॉजिकल वे में, प्रैक्टिकल वे में डिसीजन लेना, राइट, वो चीज़ें कर पाओगे। अभी तक बहुत ज़्यादा इमोशनली रहते थे जिसकी वजह से सैड रहते थे, वीक रहते थे, राइट, अपनी पावर को नहीं जान पा रहे थे, तो वो चीज़ें आप अपनी पावर को, मैस्कुलिन और फेमिनिन पावर को एक्नॉलेज कर पाओगे। डेविल का कार्ड है, जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे, ठीक है, आप वो चीज़ें अचीव कर लोगे, करियर वाइज, जॉब वाइज, इवन स्पिरिचुअली आप कुछ हील कर रहे थे ना, ठीक है, हील कर लोगे आप, ठीक है, कोई ब्लॉकेजेस थी, कार्मिक ब्लॉकेजेस थी, कोई ब्लैक मैजिक था, ईविल आइज थी, एनर्जी ब्लॉकेजेस थी, ठीक है, आप तो वो हील कर लोगे, राइट, या करियर जॉब रिलेशन वाइज भी कुछ मैनिफेस्ट करे थे, एफर्ट्स करे थे, वो आप अचीव कर लोगे और शेयर करोगे वो अचीवमेंट्स, तो आपके लिए तो बेटर होने वाला है। और ये कार्मिक, अगर आप कार्मिक एंडिंग्स मैनिफेस्ट करे थे वो भी होगी, चाहे आप मैस्कुलिन की लाइफ से कार्मिक को रिलीज करवाना चाह रहे थे, आपकी लाइफ में कोई कार्मिक पैटर्न से रिलेशंस थे वो भी रिलीज हो रहे हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा फ्री होने वाले हैं, और आप ये हैप्पीनेस भी शेयर करने वाले हैं, ठीक है, और आपका खुद का भी एनर्जी से हील होने वाला है, जिस भी वजह से नेगेटिविटी आपके को इफेक्ट करी थी वो रिलीज होने वाली है, आपकी एनर्जी से भी, आपके माइंड सेट से भी, राइट, कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक रिलेशंस आप भी रिलीज करने वाले हो, यस। रिबेल का कार्ड क्यों एंजल्स? देखो 7 ऑफ वैंड्स, यस, विक्ट्री हासिल होने वाली है आपको स्पिरिचुअली भी, ठीक है, स्पिरिचुअली भी आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव होने वाली है, राइट,
आपकी एनर्जीज में ब्लॉकेजेस थी, स्पेशली सोलर प्लेक्सस रूट चक्रा में, तो वो ब्लॉकेजेस आपकी रिलीज होने वाली है, जिसकी वजह से अगर आपको करियर इशू, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे बहुत ज़्यादा, या रिलेशनशिप इशू था, मैस्कुलिन से सेपरेशन हो रखा था काफ़ी टाइम से, स्टेबिलिटी नहीं हो रही थी यूनियन में आपके, या रिलेशन में हार्मनी नहीं हो पा रही थी, तो वो चीज़ें, वो ब्लॉकेजेस रिलीज होने वाली है आपकी। और आपके उसके लिए स्टैंड भी लेने वाले हो, एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा करने वाले हो बेशक से, ठीक है, आपको हार्ड वर्क करना पड़े अपनी हीलिंग के लिए और अपनी अचीवमेंट्स के लिए, आपको बहुत ज़्यादा स्टैंड लेना पड़े क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लेने वाले हो, अपनी मैस्कुलिन पावर में रहने वाले हो इस टाइम पे। मैस्कुलिन साइड काफ़ी एक्टिव रहने वाली है आप लोगों की फेमिनिन इस टाइम पे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का बेटर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, विजडम बढ़ रही है, राइट। जिस भी वजह से आप सोरो की एनर्जीज में, पेन की, गिल्ट की एनर्जीज में रहते थे, आप उस एनर्जीज को, उस बिहेवियर को, उस पैटर्न्स को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो, और ये खुद, ठीक है, यस, और खुद काफ़ी हारमोनी वाली एनर्जीज में, पीस, लव वाली एनर्जीज आपकी होने वाली है, और अपनी लाइफ में भी आप काफ़ी वाइस हो जाने वाले हो, विजडम होने वाली है, नॉलेज होने वाली है, आपके पास नॉलेजेबल होने वाले हो बहुत ज़्यादा, आप क्योंकि जान पाओगे देन सबकी इंटेंशंस, और कट भी कर पाओगे, पास में कट नहीं कर पाते थे तो किसी का भी नॉनसेंस, या ऐसे नॉनसेंस किसी भी वे में होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो राइट, यस, कम्युनिकेट कर पाओगे इजली अपनी, ठीक है, आप कुछ भी कम्युनिकेट, अगर कम्युनिकेशन इशूज़ चल रहे थे आपके, आप मैस्कुलिन से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, या कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हो पाता था, या राइट, या किसी से भी कम्युनिकेट करने में आपको इश्यूज हो रहे थे, तो कम्युनिकेशन इश्यूज भी रिलीज हो जाएंगे आपके, बेटर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, स्पेशली अगर आपको बटरफ्लाइज, बर्ड्स वगैरह नजर आते हैं इस टाइम पे ड्रीम्स में, या वैसे भी एक्चुअली में भी, या फोटो वीडियोज में भी इस टाइम पे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो आप लोग भी रजिस्ट ना करें बस, यस, ब्रेक करें जिस भी जंजीरों में आप खुद को जकड़ा हुआ फील करते हैं, चाहे वो गुस्से का है, डाउट का है, बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, या बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट फील करते हैं, किसी काम से, जॉब से, रिलेशन से, वो रिलीज करें, इवन मैस्कुलिन से भी अटैचमेंट रिलीज करेंगे, तभी आप अनकंडीशनल लव के एनर्जीज में होंगे, ठीक है, एंड देन आपका यूनियन पॉसिबल होगा, या यूनियन में हो तो उसमें हारमनी होगी, ठीक है, और ये कार्मिक ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे, और जिन पे ब्लैक मैजिक हो रखा था, यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी, तो वो भी रिलीज हो जाएंगी, ठीक है, ये कोई कार्मिक रिलेशन, कार्मिक इश्यूज थे, वो रिलीज हो जाएंगे, चाहे वो मैस्कुलिन की लाइफ में थे या आपकी लाइफ में थे इंडिविजुअली, अगर मैस्कुलिन की लाइफ में थे और आपका यूनियन नहीं हो रहा था और आप वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ठीक है, मैस्कुलिन की लाइफ से भी कार्मिक रिलीज हो जा रहे हैं, और आपकी लाइफ में था स्पेशली, तो वो तो रिलीज हो ही रहे हैं, कोई कार्मिक पैटर्न्स, कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस, चाहे वो एनर्जी ब्लॉकेजेस थी, या आपके माइंड सेट की ब्लॉकेजेस थी, या किसी रिलेशन के रूप में थी, पैटर्न्स के रूप में थी, वो रिलीज हो जाने वाली है, राइट, यस, एनर्जी आपकी काफ़ी स्टेबल, बैलेंस हो जाने वाली है, राइट, और आप अपने राइट पाथ पे ही बढ़ रहे हो, अपने गोल्स की तरफ ही बढ़ रहे हो, अपनी यूनियन अचीवमेंट्स की तरफ ही बढ़ रहे हो, करियर इश्यूज, मनी इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज आप लोगों के काफ़ी हद तक डिजॉल्व होने वाले हैं, और करियर वाइज, मनी और वाइज आपकी स्टेबिलिटी होने वाली है, और स्पिरिचुअली बात करें तो एनर्जीज आपकी काफ़ी स्टेबल होने वाली है इस टाइम पे, ठीक है, बैलेंस होने वाली है, और उसमें की सारी ब्लॉकेजेस जो लॉन्ग टर्म से इफेक्ट कर रही थी ना आपको, नेगेटिविटी एनर्जी ब्लॉकेजेस थी, या कार्मिक कोई पैटर्न्स, कार्मिक रिलेशंस, वो रिलीज हो जाने वाला है, ब्लैक मैजिक भी, मुझे ईविल आइज भी लग रही है कि ईविल आइज से भी बहुत लोग इफेक्ट थे, तो ईविल आइज भी आपसे, आपके लोगों से रिलीज हो जाने वाले, रिमूव हो जाने वाले, आप हील कर जाने वाले हैं, और देन अपनी पावर में होंगे, सोलर प्लेक्सस चक्र इस टाइम पे आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है, तो उससे आप हैप्पीनेस, मनी, नेम, फेम, कॉन्फिडेंट, ये सब अट्रैक्ट करो, रिलेशंस, मैरिज, तो ये चीज़ अगर आप स्पेशली मैनिफेस्ट करे थे, तो ये टाइम है कि आप फुलफिल्ड हो जाए आपकी, राइट, आपका रिलेशन, ये चीज़ें, यूनियन का एनर्जीज है, आपके रिलेशन एनर्जीज में भी हारमनी होगी, और आपके, ठीक है, और जितने लोग कंप्लीटली हील कर चुके हैं उनका प्रैक्टिस फिजिकल यूनियन भी होगा, यूनियन में तो उसमें हारमनी होगी, राइट, यस, और यूनियन की तरफ ही बढ़ रहे हो, अगर इनिशियल स्टेज पे हो ना, तो आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन साइड अवेकेंड हो जाने वाली है इस टाइम पे, राइट, तो उसको बैलेंस करनी है, क्योंकि मैस्कुलिन साइड काफ़ी एक्टिवेट रहने वाली है आपकी, तो बैलेंस करके ही चलना आप मैस्कुलिन यहाँ से भी, क्योंकि एम्पायर का ही कार्ड है, तो मैस्कुलिन साइड काफ़ी एक्टिवेट होने वाली है, मैस्कुलिन साइड एक्टिवेट होने का मतलब है कि मीन्स आप अपने पहले डिसीजन नहीं ले पाते थे तो ले पाओगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के सोचते थे, तो आप अपने लिए प्रैक्टिकल होकर के भी सोच पाओगे, अपने लिए स्टैंड ले पाओगे, करियर के इशू, रिलेशन के इशूज रिलीज हो पाएंगे आपके, राइट, फाइनेंस के इश्यूज रिलीज हो पाएंगे, और आप औरों के लिए भी स्टैंड ले पाएंगे इवन, ठीक है, अपने लिए तो ले ही पाएंगे, तो ये चीज़ें होने वाली, तो ठीक है, बैलेंस ही रहना है लेकिन आपको, चलिए, अब आपके रिलेशन को कैसे इफेक्ट कर रही है, तो ये इंडिविजुअली आपकी बात हो गई ना, मैस्कुलिन और फेमिनिन को इंडिविजुअली क्या क्या कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, टेंडन पोर्टल के ओपन होने से आपके रिलेशन को किस तरीके पे क्या असर है इसका,
एंड जस्ट कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के रिलेशन में उनके ट्विन फ्लेम रिलेशन को कैसे इफेक्ट करने वाला है, ट्विन फ्लेम यूनियन को उनका कैसे इफेक्ट करने वाला है। 10 पोर्टल मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली ट्विन फ्लेम रिलेशंस, उनके ट्विन फ्लेम रिलेशन को, उनके यूनियन को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है ये पोर्टल। राइट, सो वी हैव सोर्स, स्ट्रेस एंड लवर्स। ठीक है, चलो इसको मैं अभी वो करती हूँ, ये कार्ड ना मैं थोड़े से यहाँ पे कर देती हूँ कि आप लोगों को तो विजुअल तो होंगे। The source, this, hopefully all card are visual। तो जितनी भी देखो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे ना कि म्यूचुअल एनर्जी से आप लोगों के रिलेशंस की, ट्विन फ्लेम रिलेशंस, ट्विन फ्लेम यूनियन में आप लोगों के ट्विन फ्लेम रिलेशन में क्या होने वाला है, कैसे इफेक्ट करने वाला है। तो अगर देखो आप और आपके मैस्कुलिन, आपके काउंटर पार्ट, ठीक है, ये रिलेशन अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे और उसमें कोई ब्लॉकेजेस थी अभी तक, तो वो ब्लॉकेजेस देखो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। आप लोग अवेयरनेस आपकी तो बढ़ने ही वाली है, आप लोगों की मैस्कुलिन्स की भी, और आप लोग तो अवेयर हो ही। ठीक है, तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, अवेयरनेस बढ़ेगी आप लोगों की इस रिलेशन को लेकर के भी, और इस रिलेशन में कुछ भी ब्लॉकेजेस है उसको लेकर के भी, और आप लोग वो ब्लॉकेजेस को रिलीज कर जाने वाले हो, को रिमूव कर देने वाले हो, रिलीज कर देने वाले हो उस ब्लॉकेजेस को, चाहे वो ब्लॉकेजेस आपके और आपके काउंटर पार्ट के, आप चाहे डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हो चाहे फेमिनिन देख रहे हो। ठीक है, आप लोगों के, आप और आपके काउंटर पार्ट, आप और आपके ट्विन फ्लेम, आप और आपके मैस्कुलिन या फेमिनिन के, चाहे वो माइंडसेट की ब्लॉकेजेस थी, एनर्जी ब्लॉकेजेस थी, राइट, या फिर कार्मिक ब्लॉकेजेस थी, या फिर कोई इंटरफेयर करने वाले लोग थे। ठीक है, आप उनको रिलीज कर देने वाले हो आप लोग। ठीक है, मैस्कुलिन्स की लाइफ में अगर कोई कार्मिक रिलेशन थे तो कार्मिक रिलेशंस को रिलीज करेंगे। ठीक है, मैस्कुलिन्स क्योंकि कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रहा है, और नहीं भी कर रहे थे तो डिवाइन जस्टिस हो रहा है इस टाइम पे। ठीक है, तो वो इंटेंस वे में खुद ही एंड होंगे। राइट, और मैस्कुलिन अगर हील नहीं कर रहे थे अपनी कुछ ब्लॉकेजेस है, गुस्सा है, मेटलिस्टिक अटैचमेंट्स में रहते हैं, कार्मिक्स में रहते हैं, राइट, फियर इश्यूज है, फियर फुल एनर्जीज में रहते हैं, लो सेल्फ स्टीम है, लो कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं है, कोई भी ब्लॉकेजेस जिस भी, चाहे एनर्जीज के रूप में थी, एनर्जी ब्लॉकेजेस थी, माइंडसेट थी, चाहे बिहेवियर की थी, पैटर्न्स की थी, या कार्मिक रिलेशंस की थी, या ठीक है जिस भी तरीके की ब्लॉकेजेस थी, या करियर की ब्लॉकेजेस थी, या एनिमीज हेटर से प्रताड़ित हो रखे थे आप लोग एक्नॉलेज कर जाने वाले हो, उस चीज़ों को रिलीज कर जाने वाले हो। ठीक है, रिलीज कर दोगे आप भी और आपके मैस्कुलिन भी। आपकी तरफ से भी अगर देखो, जैसे मैंने बताया ना, जिस भी तरीके का ब्लॉकेजेस था आपका, चाहे करियर का था, जॉब का था, वो आप फेमिनेंस भी अचीव कर लेंगी, या फिर आप पे कोई देखो ईविल आइज थी वो रिलीज कर दोगे, आपकी एनर्जीज ब्लॉकेजेस थी वो रिलीज कर दोगे, आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स फील करते थे वो रिलीज कर दोगे आप, या कार्मिक आपके पैटर्न्स बिहेवियर थे वो रिलीज कर दोगे आप भी और आपके मैस्कुलिन भी। ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है यहाँ से, और रिपनेस का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, मीन्स कि आप लोग सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में होंगे, फ्रीडम की एनर्जीज में होंगे, इंडिपेंडेंट की एनर्जीज में होंगे, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली एंड इमोशनली इंडिपेंडेंस एंड अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो। आपके रिलेशन में हर तरीके की अबंडेंस होने वाली है आपके ट्विन फ्लेम यूनियन में। इमोशनल बैलेंस भी होगा, और इमोशनल, ठीक है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर तरीके का बैलेंस होने वाला, और हर तरीके की इसमें अबंडेंस होने वाली है आपके रिलेशन में। और कुछ भी ब्लॉकेजेस बन रही थी, आप उन ब्लॉकेजेस को आप लोग रिलीज कर देने वाले हो, क्योंकि इधर से अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। ठीक है, और ये अचीवमेंट्स, ये रिपनेस आप अट्रैक्ट कर लेने वाले हो, ये लवर्स का कार्ड, ये यूनियन होने वाला आप लोगों का। ठीक है, यूनियन अट्रैक्ट करो, और यूनियन में थे तो हारमनी इसमें अट्रैक्ट करो। थोड़े से चैलेंजेस हैं अभी भी, बट ठीक है, गिव अप नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं फील करना है, अपना स्टैंड लेना है। और ब्लॉकेजेस जिस भी रूप में है, चाहे आपको हील करके रिलीज करनी है या एक्शन लेकर के उसको रिलीज करें। ठीक है, चाहे किसी कार्मिक रिलेशन पैटर्न्स को रिलीज करना है, डेफिनेटली रिलीज करें। अपने माइंडसेट को हील करना है, हील करें। करियर जॉब की अचीवमेंट्स करनी है, डेफिनेटली आप उसको अचीव करें। ठीक है, और अपने लिए स्टैंड, अपने यूनियन को प्रोटेक्ट करें, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करें इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे लोग हैं कि आप लोगों को स्ट्रेस देने वाले या आपकी यूनियन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। ठीक है, एनिमीज के रूप में हो सकते हैं, हेटर्स के रूप में हो सकते हैं, कार्मिक्स हैं तो कार्मिक्स के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, तो उनसे भी अवेयर रहना है, और आप अवेयर रहेंगे, और अपने लिए स्टैंड लेना, और उनको रिलीज करना, और रिलीज कर देंगे आप लोग। और ये अगर देखो करियर का ब्लॉकेजेस थी, करियर वगैरह, तो उस पर भी एफर्ट्स करिए, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, अचीव कर लोगे। करियर का इश्यूज भी डिजोल्व हो जाएगा, जिनका करियर का इश्यूज था, मैस्कुलिन फेमिनिन का, जिसकी अगर उसकी वजह से यूनियन में ब्लॉकेजेस थी तो। ठीक है, और अपना माइंडसेट आप लोगों को तो हील करना ही है। ठीक है, अपनी ब्लॉकेजेस को एक्नॉलेज करना है, आप में डाउट है, फियर है, ठीक है, या गुस्सा है, एग्रेशन है, वॉट एवर, कोई भी पैटर्न्स है इस तरीके का, या एनर्जीज नेगेटिविटी भर चुकी है किसी कारण से, क्योंकि देखो आप लोगों में नेगेटिव होते नहीं हो, आप लोग अट्रैक्ट करते हो आप लोग, तो जिस भी तरीके से आपने अट्रैक्ट कर लिया। और यहाँ पे तो मुझे लग भी रहा है ईविल आइज, फेमिनिन्स पे बहुत ज़्यादा ईविल आइज है, ईविल आइज, ब्लैक मैजिक्स भी, वन स्पेल्स वगैरह भी
कार्मिक्स के थ्रू करवाए गए हो, आपके एनिमीज़ के हिटर्स के रूप में, तो वो चीज़ें भी आप हील करवाओ स्पिरिचुअली, ठीक है, जिससे रिमूव हो सके ब्लॉकेजेस और हो जाएंगे। और आप देखो, अगर नो कॉन्टैक्ट में थे, ब्लॉक किया हुआ था मैस्कुलिन या फेमिनिन्स ने, तो अभी अनब्लॉक का टाइम है कि अनब्लॉक भी करोगे आप लोग। अगर आपने मैस्कुलिन्स ने किया था तो मैस्कुलिन अनब्लॉक करेंगे फेमिनिन्स को, और मैं फेमिनिन्स ने ब्लॉक किया था मैस्कुलिन को तो फेमिनिन अनब्लॉक करेंगी, ठीक है, और करना भी आपको। और मैस्कुलिन से आपकी न्यूज़ स्टार्ट होगी, मतलब आप लोगों के रिलेशन में एक न्यूज़ स्टार्ट होगी, उसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बैलेंस बढ़ेगा, राइट, आप लोग स्टैंड लोगे और आप लोगों का यूनियन होगा, हारमनी बढ़ेगी उसमें। चलो इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं क्या क्या होने वाला है। और आपकी मैनिफेस्टेशन अब फुलफिल्ड होने वाली है प्रैक्टिकल वे में, तो एफर्ट करते रहिए। कुछ भी आप अपने रिलेशन में, अपने ट्विन फ्लेम यूनियन में, ट्विन फ्लेम रिलेशन में मैनिफेस्ट करे थे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, अपने फेमिनिन या मैस्कुलिन से, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने को हैं अब, तो अभी गिव अप मत करना, ठीक है। कन्फ्यूज़न आप लोगों की एंड हो रही है, इनडिसीजन में रहते थे किसी कारण से, क्योंकि किसी का करियर का इशू था, किसी का जॉब का इशू था, किसी का मेंटल ब्लॉकेजेस थी, कोई कार्मिक रिलेशन में था, किसी पे ईविल आई थी, ठीक है, कोई इंटरफेयर करने वाले लोग थे, जिसकी वजह से आप ये 10, ठीक है, एक तो डिवाइन पे भी ट्रस्ट नहीं करते थे, अपनी मैनिफेस्टेशन पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, खुद पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, अपने रिलेशन पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या एक्शन नहीं कर पा रहे थे उस वजह से, तो अभी वो कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें एंड हो रही है ना आप लोगों की, जिस भी रूप में ब्लॉकेजेस थी, कन्फ्यूजन के रूप में थी, आपके माइंड सेट के रूप में थी, कार्मिक्स के रूप में थी, यस, स्ट्रेस, देखो मैंने कहा था ना न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों की, आपके रिलेशन में न्यू बिगनिंग होने वाली है। मैस्कुलिन से देखो, जितने लोग नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में थे आप लोग, मैस्कुलिन और फेमिनिन, आप लोगों की रीयूनियन होगा, कॉन्टैक्ट होगा, राइट, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, एक स्टेबल ऑफर मिलेगा, राइट। और जितने लोग यूनियन में ही थे, कॉन्टैक्ट में ही थे, उसमें कुछ इम्बैलेंस चल रहा था, तो आप लोगों की, ठीक है, या डिसहार्मनी चल रही थी, या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो इश्यूज डिजोल्व होकर के हार्मनी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, और आपके लिए कुछ बेटर ही होगा, आपका भी न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है, यस। और स्पिरिचुअली भी मैंने बता ही दिया आप लोगों को, स्पिरिचुअली भी आप लोगों का मैनिफेस्ट हो रहा है, स्पिरिचुअली ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है प्रैक्टिकल वे में भी। देखो इधर से भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जीज है। देखो मैस्कुलिन जिस भी कार्मिक रिलेशन में थे ना, वो एंड हो रहे हैं, कार्मिक रिलेशन एंड हो रहे हैं, जिस भी रूप में ब्लॉकेजेस थे आपके रिलेशन में, वो ब्लॉकेजेस से रिलीज हो, एंड हो रही है आपके रिलेशन से। अगर मैस्कुलिन थे किसी कार्मिक रिलेशन पैटर्न्स में, तो वो वहाँ से रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और ये यूनियन हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। और आप लोगों को कोई बर्डन था, या आप लोगों में कोई एनर्जी ब्लॉकेजेस थी, या माइंड, ठीक है, जिस भी तरीके का ब्लॉकेजेस था, या कार्मिक रिलेशन या इश्यूज में आप थे इस तक, तो आप भी रिलीज करके अपने एक मैस्कुलिन की तरफ बढ़ने वाले हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट एनर्जीज होने वाली है आप लोगों की, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ बढ़ने वाला है आपके रिलेशन में, हैप्पीनेस, अबंडेंस, कमिटमेंट बढ़ने वाला है, ठीक है। स्पिरिचुअली भी असाइंड करोगे, और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसमें हार्मनी होने वाली है, एक नए फेज में एंटर कर रहे हो आप, असाइंड हो रहा है आपका। लवर्स का कार्ड है ना, और लवर्स को 9 ऑफ पेंटिकल्स ने, तो आपके यूनियन में ना बहुत ज़्यादा अबंडेंस होने वाली है, हार्मनी होने वाली है, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होने वाली है। जितने लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, या 999 की एनर्जीज है, 999 जिनको रिसीव होता है, 1010 रिसीव होता है, 1111 रिसीव होता है, वो 1111 रिसीव होता है, तो ये टाइम है कि सारी ब्लॉकेजेस आपकी एंड हो रही है, और आपके रिलेशन, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड हो रही है, और आप लोगों की न्यू बिगनिंग हो रही है इस रिलेशन में, राइट। और इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मिरर भी कर रहे हैं, तो ठीक है, मिरर कर रहे हैं मीन्स कि जैस तो बैलेंस रहिए इस टाइम पे, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ठीक है। बाकी मिरर भी कर रहे हैं, तो अब ऐसी चीज़ ना मिरर कर लें, नेगेटिव चीज़ें ना मिरर कर लें ना, गुस्सा, एग्रेशन, फियर, डाउट ना मिरर कर लें, है ना। अब वो किस भी वजह से आप अट्रैक्ट करते हो ना, कहीं से भी अट्रैक्ट करते हो, ये थोड़ी आप मैस्कुलिन से या फेमिनिन से अट्रैक्ट करो नेगेटिविटी। बहुत लोग होते हैं आपको डिस्टर्ब करने वाले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, और बहुत इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं, तो हील इसीलिए तो किया जाता है ना, राइट। चलो, और आप लोग देखो स्पिरिचुअली भी कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लोगे, करियर इश्यूज तो डिजॉल्व हो ही रहे हैं, जैसे मैंने बता दिया, अगर करियर वगैरह की वजह से थे तो। थर्ड पार्टी थी, ब्लैक मैजिक था, जिनके केस में स्पेल्स वगैरह थी, इविलाइज थी, वो भी एंड हो रहे हैं, रिलीज हो जाएगा वो, ठीक है, आप लोग खुद ही एंड कर दोगे, खुद ही हील कर लोगे उस चीज़ को, राइट। मैस्कुलिन की लाइफ में कार्मिक्स थे, मैस्कुलिन कार्मिक रिलेशन एंड कर रहे हैं, ठीक है, और एंड करने ही पड़ेंगे, एंड होगा ही, अगर नहीं भी करेंगे तो डिवाइन की तरफ से एंड होगा, ठीक है। कोई भी अगर एंड नहीं कर रहे हैं ना, स्पेशली मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में है, तो नहीं कर रहे थे तो करना तो पड़ेगा ही, जितने मैस्कुलिन नहीं कर रहे थे, ठीक है। और अपने से कर देते हो तो अपने ईजिली थोड़ा सा ही डिस्कम्फर्ट होता है, देन रिलीज हो जाती है हर एक चीज़, ठीक है, चाहे रिलेशन है, सिचुएशन है, ऐसे कार्मिक्स पैटर्न्स, ठीक है। और नहीं करते हो तो देन कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपने ऐसे जकड़ी हुई है, आप किसी को ऐसे आराम से ईजिली उसको रिलीज कर दे रहे हो, ईजिली हो गई ना, अभी आपने ये चीज़ें जकड़ी हुई है, आप इसको छोड़ नहीं रहे हो, जकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अभी कोई आपसे ऐसे छीन ले तो उसमें ज़्यादा हुआ ना डिस्कम्फर्ट, है ना, तो वही बात है। तो डिस्कम्फर्ट नहीं चाहते हो तो अपनी एक्नॉलेज करो, और रिलीज़ करने वाली चीज़ों को रिलीज़ कर दो,
वो इजीली हो जाएंगी इस टाइम पे, और हील हो जाओगे आप, और आपका यूनियन हो जाएगा, और आपकी करियर जॉब की भी ब्लॉकेज, हेल्थ की जिस भी तरीके की ब्लॉकेज थी वो भी रिलीज हो जाएंगी। नहीं तो ये ब्लॉकेजेस स्टिल बनी रहेंगी ना, क्योंकि कार्मिक्स अगर है तो कार्मिक्स किसी ना किसी रूप में आपको इफेक्ट करते ही रहते हैं ना। आपकी आपकी पोटेंशियल्स को अनलॉक नहीं होने देते वो आपकी, ठीक है। आपकी एक्चुअल पोटेंशियल जितनी होती है ना, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल को नहीं अनलॉक होने देते हैं वो लोग। वो आपको ना लोअर फ्रिक्वेंसीज पे खींच के रखते हैं, अटैचमेंट्स वाली, नीड वाली, को डिपेंडेंसी वाली, ईगो वाली, जेलस वाली, डाउट वाली। तो आप इस एनर्जीज में रहेंगे तो आप गलती मैनिफेस्ट करेंगे ना, या गलती इनेक्ट करेंगे ना, गलती डिसीजन लेंगे ना, या गलत चीज़ों की तरफ ही बढ़ेंगे ना, ठीक है। और हील भी नहीं हो पाएंगे, और अपना कर्मा भी रिलीज नहीं कर पाएंगे, अपने खुद के भी बेटर चेंजेस नहीं कर पाएंगे, राइट। जहाँ आप करियर में हाईएस्ट पोटेंशियल रख रहे, कुछ बेटर करियर अचीव करने की एबिलिटीज़ रखते हैं, बेटर रिलेशन को अचीव करने की एबिलिटीज़ रखते हैं, तो नहीं कर पाते ना कार्मिक्स की वजह से। तो इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, एंड यू विल, आप कर पाएंगे अंडरस्टैंड डेफिनेटली, ठीक है। और आपके रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, उसमें हारमनी बढ़ रही है, ठीक है। ब्लॉकेजेस एंड होकर के एक न्यूज़ स्टार्ट हो रही है, आप लोगों की कम्युनिकेशन कमिटमेंट चाह रहे थे तो वो रिसीव हो रहा है, कन्फ्यूजन एंड हो रही है जिस भी रूप में थी, या थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी एंड हो रहे हैं जिस भी रूप में थे। अब माइंडसेट के रूप में थे, डाउट के रूप में थे, फियर के रूप में थे, किसी रिलेशन के रूप में थे, कोई पैटर्न्स थे, करियर का इशू था, वॉट एवर, वो डिजॉल्व होके आप, ठीक है, आप लोगों की एक न्यूज़ स्टार्ट हो रही है, आप लोगों का भी कंफ्यूजिंग माइंडसेट रिलीज हो रहा है, ठीक है। आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि यही आपके लिए राइट रिलेशन आपके काउंटर पार्ट से, और कार्मिक्स थे तो कार्मिक्स रिलीज कर दोगे आप, आपके पार्टनर मैस्कुलिन, स्पेशली मैस्कुलिन, और आपसे यूनियन हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। यस, तो आप लोगों के रिलेशन की बात करें म्यूचुअली, आपके ट्विन फ्लेम रिलेशन में, ठीक है, क्या होने वाला है आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन में, तो आपकी न्यूज़ स्टार्ट होने वाली है, राइट। कम्युनिकेशन होने वाला है, इसमें आपको स्टेबल ऑफर मिलने वाला है, इसमें हारमनी होने वाली है, एक नए फेज में ही आप लोग एंटर करोगे, ऐसा एंड होगा आपका रिलेशन, उसमें कमिटमेंट बढ़ेगी, लॉयल्टी, अबंडेंस बढ़ने वाला, डिसीजन हो पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बैलेंस हो पाएगा, और कुछ भी मैनिफेस्ट करे थे अपनी यूनियन में, अपने काउंटर पार्ट से, अपने इस ट्विन फ्लेम रिलेशन में, ठीक है, मैरिज फर्दर कुछ, या इसमें हारमनी, न्यू बिगनिंग, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, डिसीजन, वो हो जाएगा मैनिफेस्ट, आपकी विश फुलफिल्ड हो रही है आपके रिलेशन को लेकर के, और इसमें कार्मिक ब्लॉकेजेस और थर्ड पार्टीज या जिस भी रूप में ब्लॉकेजेस थी वो एंड हो रही है ब्लॉकेजेस, ठीक है। इसमें आपका पैशन बढ़ना है, अट्रैक्शन बढ़ना है, स्पिरिचुअली भी आप लोग अलाइन हो पाओगे, और स्पिरिचुअली भी आप लोग एक दूसरे की को हील कर पाओगे, असाइंड हो पाओगे, अलाइन हो पाओगे एक दूसरे से, स्पिरिचुअली भी एक्नॉलेज कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ही और शी इज़ योर काउंटर पार्ट, राइट। हैप्पीनेस बढ़ने वाली है आपके रिलेशन में, पावर पोजीशन बढ़ने वाली है आपके रिलेशन की, प्रोटेक्शन आप लोग करिए, प्रोटेक्शन डिवाइन का तो वैसे है ही आप लोगों पे, आप भी थोड़ी प्रोटेक्शन लीजिए, क्योंकि इविल आइज हैं आपके रिलेशन पे, ठीक है। अब वो कार्मिक्स के रूप में, एनिमीज के रूप में, हेटर्स के रूप में, वॉट एवर, वो आपको अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन से एक्नॉलेज करना है, ठीक है। आप, मैं यूनिवर्स का थोड़ा सा ब्लेसिंग अनफोल्ड कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ब्लेसिंग एंड गाइडेंस, एंड जस्ट क्या ब्लेस करना चाह रहे हैं व्यूवर्स को, क्या डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरीवन, ठीक है। आप लोगों के रिलेशन में डिसहार्मनी हो रही थी, आप लोग नहीं एक्नॉलेज कर पा रहे थे, या नहीं बढ़ पा रहे थे, नहीं चूज कर पा रहे थे अपने काउंटर पार्ट को, तो अभी कर पाओगे, एंड सी द डिवाइन इन एवरीवन, ठीक है। हर सिचुएशन में सोचिए, डिवाइन के पर्सपेक्टिव से ही सोचिए, और कोई भी आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा था उसको फॉरगिव कीजिए, और इग्नोर करने वाले लोग हैं, लेट गो करने वाले लोग हैं तो लेट गो कीजिए, अपने काउंटर पार्ट को अलाउ कीजिए, ठीक है, फॉरगिव करके। आर्कएंजल माइकल, यूज द सोर्स ऑफ द ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड, और आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन है आप लोगों के रिलेशन पे, और आप लोगों पे भी इंडिविजुअली, तो आप आर्कएंजल माइकल से प्रे कर सकते हैं अगर आपको कोई भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए, स्पेशली ये देखो इविल्स हैं, इविल हेटर्स हैं, ऐसे इविल आइज लगती है आपको, या स्पेल्स वगैरह होते हैं, या ऐसी कोई ऐसे एनर्जीज आपको, ठीक है, डेविल एनर्जीज आपको इम्पैक्ट करिए किसी ना किसी रूप में, तो आर्कएंजल माइकल से आप प्रोटेक्शन प्रे कर सकते हैं। नहीं तो देखो, एंजल्स पे बिलीव नहीं होता, या एंजल्स से अभी आप लोग अवेयर नहीं है, तो अपने जिस भी धर्म से उस धर्म के आप लोग, फॉर एग्जाम्पल हिंदू हैं तो बजरंग बली से प्रोटेक्शन, माँ दुर्गा, अभी तो नवरात्रि है तो माँ दुर्गा की प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है, प्रे कर सकते हैं, चालीसा वगैरह पढ़िए उनकी, राइट, चैंट कीजिए कुछ मंत्र वगैरह, तो उससे आपकी एनर्जीज एक्टिवेट भी होंगी, और आपको प्रोटेक्शन भी रिसीव होगी, या प्रोटेक्शन हीलिंग भी ले सकते हैं। कार्मिक कॉर्ड को कट करना आपको इस टाइम पे, ठीक है, कार्मिक कॉर्ड्स कट कीजिए आप लोग इस टाइम पे, तो कार्मिक कॉर्ड्स की प्रेयर्स भी होती हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं उससे, या रेकी भी आती है,
हीलिंग भी होती है कार्मिक कॉर्ड कट करने की, ठीक है। तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सर्च कीजिए, वो हो जाएगा। नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं, आके प्रे करिए और आर्कएंजल माइकल से कि आर्कएंजल माइकल आप जितनी भी कार्मिक कॉर्ड्स हैं अटैच हो गई हैं आपके और आपके काउंटर पार्ट से, वो आप ठीक है कट कर दें और प्रोटेक्शन दें आपको और आपके काउंटर पार्ट को, आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट करें। और आप देखो, और आपको अपने मिशंस पे ही लगना है, ठीक है। यूज द स्वॉर्ड द ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। हेल्प करना है आपको, अपने सोल मिशंस करने हैं और अपने लिए भी स्टैंड लेना है, औरों को भी प्रोटेक्ट करना है, राइट। और आप ये कर पाएंगे। और अपने रिलेशन में भी आप लोगों की अब कम्युनिकेशन नहीं थी तो कम्युनिकेशन हो पाएगी। आपका रिलेशन प्रोटेक्टेड है, आप लोग भी प्रोटेक्टेड है डिवाइन की साइड से। सो वरीज नहीं, अगर कोई इविलाइज है भी या कोई स्पेल्स वगैरह करते हैं, एनिमी सेटर्स हैं तो ठीक है, उसका बहुत बॉदर ना करें ज़्यादा। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। मदर मैरी की ब्लेसिंग्स है आप पे, ठीक है। मदर मैरी इज अ डिवाइन मदर, राइट। जीसस क्राइस्ट एंड मदर मैरी, राइट। तो उनका ब्लेसिंग है, तो आप लोग किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे तो फॉरगिव कर पाएंगे आप लोग, और अलाउ कर पाएंगे अपने मैस्कुलिन को, फेमिनिन, ठीक है, अपनी लाइफ में। या मैस्कुलिन या फेमिनिन जिसको भी अलाउ नहीं कर पा रहे थे, अलाउ कर पाएंगे। फॉरगिव नहीं कर पाते, कर पाएंगे। और इग्नोर करना, इग्नोर करने वाले लोगों को, एनिमीज, हेटर्स, कार्मिक्स, ऐसे जो आपको ट्रिगर देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। एंड अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में होंगे आप लोग, हील हो जाएंगे। और मदर मैरी आपके को ब्लेस करिए, आपकी ब्लेसिंग्स, ठीक है, आपकी विश को फुलफिल करेंगे। यस, मैंने ब्लेसिंग की बात की, जैसे ब्लेसिंग का ही कार्ड है। ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। और आपको देखो, आपको ये नहीं सोचना है मेरे पास अभी ये नहीं है, वो नहीं है, ये ब्लॉकेज है, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप ये सोचिए कि अभी तक आपने, आपके पास क्या क्या चीज़ें आपने रिसीव की हैं एज अ ब्लेसिंग्स, उसके लिए आप धन्यवाद कीजिए यूनिवर्स का। और देन आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें, वो भी इजली मैनिफेस्ट हो जाएगा। और कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है आपकी लाइफ में, उसके लिए भी यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करें। एंड देन देखिए फिर आप कितना कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप पे यूनिवर्स का ब्लेसिंग है, आप बस अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिए। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। जैसा मैंने कहा था, देखो आप और आपके लव्ड वन सेफ हैं, आप भी सेफ हो, आपके काउंटर पार्ट भी सेफ है, आपका यूनियन, डिवाइन यूनियन भी सेफ है, ठीक है। और आपके अपने लव्ड वन भी जिनको आप मानते हो वो भी सेफ है, चाहे आप अपने फैमिली को मानते हो, चाहे अपने करियर, जॉब, सब कुछ सेफ है आपका। तो कोई भी आपको किसी भी तरीके से अगर इविलाइज देता भी है या कुछ डिजास्टर करने की कोशिश भी करता है, तो आप ज़्यादा सोचें ना, ठीक है। एंजल्स पे फेथ रखें, ऑफर्स लेते रहें, ऐसे को इग्नोर करें। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। और कॉन्फिडेंस में रहें, ठीक है, कॉन्फिडेंटली डील करें, रादर देन कि ईगो एग्रेशन से डील करने की जगह किसी भी सिचुएशन में या किसी से भी, इवन अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन से भी कॉन्फिडेंस से डील करना है। कॉन्फिडेंटली किसी सिचुएशन को डील कीजिए, ठीक है। समस्याएं यूँ वो हो जाएंगी, छू हो जाएंगी, और आप लोग ईजिली हर चीज़ मैनिफेस्ट कर लेंगे, ठीक है, अचीव कर लेंगे। सक्सेस आपको रिसीव होने वाले, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होने वाला है आपको। बस कॉन्फिडेंस और ईगो में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस में रहना है, ईगो में नहीं, ईगो को रिलीज करना है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। और आप लोग अपना टैलेंट, अपनी नॉलेज, अपनी हीलिंग, ठीक है, अपनी नॉलेज, अपनी क्रिएटिविटी लगाइए अपने कामों पे, अपने रिलेशन में, अपनी मैनिफेस्टेशंस में, जिससे कि आपको अचीवमेंट मिल सके, नेम फेम बढ़ सके, आपका पॉपुलैरिटीज बढ़ सके, आपकी पोटेंशियल बढ़ सके। एंड अभी शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपने मैस्कुलिन से भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए आप लोग, राइट। अपने लव्ड वन से एक्सप्रेस कीजिए जहाँ ज़रूरत है, तो सब काम बन जाएंगे आपके आपके हर एरिया के, ठीक है। और मैस्कुलिन से तो डेफिनेटली हो जा रहा है सब कुछ बढ़िया, और आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, और आप लोग हर तरीके से हील हो जाने वाले हैं। और अभी आपका नेम फेम, आपकी जिस भी आप फील्ड वो हो उसमें हो ना, आपकी या तो सर्कल में बढ़ेगा, या आपकी वर्क उसमें बढ़ेगा, या आपके रिलेशन में आपका रुतबा बढ़ जाएगा, नेम फेम बढ़ने वाला है। कम्युनिकेशन इज योर की। कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है मैस्कुलिन से तो डेफिनेटली, और जिस भी एरिया में और भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, करियर, जॉब, या ठीक है, जहाँ से भी इशूज़ चल रहे थे, वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे आपके। और कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ आप चाह रहे थे करियर वाइज, जॉब वाइज, तो वो आपको रिसीव होने वाली है, ठीक है। मैस्कुलिन से भी आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। और कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस, मैस्कुलिन और फेमिनिन आप लोगों के रिलेशन से आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगी, या मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो रिलीज हो जाएंगी, या कुछ इश्यूज हो गए थे आपको, आप लोगों में लड़ाई झगड़े झड़प कॉन्फ्लिक्ट, वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, राइट वे में कम्युनिकेट करना है। एक कार्ड और लेना चाहूँगी, देन मैं ये रीडिंग रैप अप करती हूँ, राइट। अब आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस होने वाला है, हैप्पीनेस होने वाली है, और पर्सनल इश्यूज रेजोल्यूशन। और आपके सारे पर्सनल इश्यूज आपके काउंटर पार्ट से भी, ठीक है, जितने भी इश्यूज चल रहे थे आपके यूनियन में, रिलेशन में, अपने काउंटर पार्ट से, वो भी डिजॉल्व हो जाने वाले हैं। और आपके ओवरऑल पर्सनल इश्यूज थे, चाहे हेल्थ के, करियर, जॉब के, वट एवर, वो उनका सोल्यूशन हो जाने वाला है, वो हील हो जाने वाला है। और आपको कोशिशें करनी है, होल्ड योर विजन, विजन को ज़रूर पे, विजन को इग्नोर ना करें। आपकी इंट्यूशंस क्या गाइड करें, आपके विजन्स क्या गाइड करें, आपके ड्रीम्स क्या गाइड कर रही हैं, उस पर ज़रूर से ध्यान रखना है और उसको अप्लाई करना है। जैसा कि आप लोग इग्नोर भी कर रहे हो, स्पेशली मैस्कुलिन्स की कॉन्शियसनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है।
और एंजल क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको, वो चीज़ें आप ध्यान नहीं दे रहे हो, रजिस्ट कर रहे हो तो रजिस्ट नहीं करना है, और इंट्यूशंस पे ही ध्यान देना है, और इंट्यूशंस क्या अलाउ कर रही है, ठीक है, उसी तरफ बढ़ना है, वो चीज़ें आपको करनी है। देन आप राइट पाथ पे बढ़ोगे और आपकी सारी ब्लॉकेजेस भी रिमूव हो जाएगी और आपकी विजन बढ़ने वाली है, इनसाइड बढ़ने वाला है आपका, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ने वाली है, आप लोगों की कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो जाने वाली है। तो हर तरीके से ब्लेस हो रहा है, यूनियन अट्रैक्ट कर रहे हो रिलेशन में अपने काउंटर पार्ट से, ठीक है, सोल्यूशन हो रहा है, कम्युनिकेशन रिसीव कर रहे हो आप लोग, उसमें हैप्पीनेस अबंडेंस हो रही है आपके काउंटर पार्ट आपके रिलेशन में, और आपके ओवरऑल ब्लॉकेजेस भी रिलीज हो रही है इंडिविजुअल भी। तो गाइज ये है रीडिंग 10 पोर्टल डिवाइन मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स को इंडिविजुअली किस तरीके से इफेक्ट करे, कैसे इफेक्ट करे, क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाले, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, और आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन आप लोगों के, ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम यूनियन में आपके काउंटर पार्ट से मैस्कुलिन और फेमिनिन से आपकी यूनियन, आपके ट्विन फ्लेम रिलेशन में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहने वाला है, ठीक है, कैसे इंपैक्ट होने वाला है आपका यूनियन, आपके रिलेशन में क्या क्या कुछ चेंजेस रहने वाले आपके मैस्कुलिन या फेमिनिन से, तो वो भी इन्फॉल्व हो चुका है, और गाइडेंस भी। तो ध्यान से रीडिंग को देखिएगा और गाइडेंस को अप्लाई भी कीजिएगा और ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, और रिसीव करने के लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिएगा, उससे आपकी ब्लेसिंग्स और ज़्यादा इंक्रीज होती हैं, ठीक है। तो एंजल को जरूर से ग्रेटिट्यूड कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं, एंड वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं जिनको जरूरत है उनको, राइट। तो आप ये करिए, रिसीव कीजिए 10 पोर्टल्स की एनर्जीज, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को, और मैं कर रही हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और दुर्गाष्टमी, नवमी और दशहरे की सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी तरफ से आपके और सबके परिवारों को भी बेहद शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू।